बात है 2010 की। सूरज जो अपने ऑफिस की वजह से अपने शहर से बाहर रहता था और उसके पास कॉल आता है उसके घर से कि उसके मामा एक्सपायर हो गए हैं। अब वो शाम को ही निकलने की सोचता है, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई साधन नहीं था। अब वो अपने साथ वाले दोस्त सूरज से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। सूरज ने अभी नई नई बाइक ली थी और उसे चलाने का भी बहुत शौक था और वो तुरंत हामी भर देता है। अब दोनों शाम को ही निकल जाते हैं, लगभग 5 बजे। सूरज बाइक चला रहा था और राज उसके पीछे बैठा था। तभी करीब 7 बजे राज के पास कॉल आता है कि उसके मामा के जो क्रियाक्रम की तैयारियां चल रही हैं और तुम सीधा वहीं पर ही आ जाना। अब राज फ़ोन काटता है और सूरज उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो बताता है कि घर वालों का फ़ोन आया है और वो बोल रहे हैं कि तुम सीधे शमशान घाट में चले आना। अब वो बाइक को और स्पीड में भगाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर बाइक बंद हो जाती है। अब राज सूरज को पूछता है कि क्या हुआ। तो वो उसमें बार बार सेल्फ मार रहा था, कभी किक मारता, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब राज उसे बोलता है कि इसमें पेट्रोल तो चेक कर ले, कभी इसमें पेट्रोल ही ना हो, क्योंकि हड़बड़ी में दोनों ऐसे ही बाइक उठा कर ले आए थे। उन दोनों ने पेट्रोल भी चेक नहीं किया था। अब जैसे ही सूरज पेट्रोल चेक करता है तो बाइक का पूरा पेट्रोल खत्म हो चुका था। अब वो थोड़ी दूर तक पैदल पैदल लेके जाते हैं और फिर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, क्योंकि वो थक चुके थे। अब वो किसी का इंतज़ार कर रहे थे कि शायद कोई तो मदद के लिए आए। अब उन्हें खड़े हुए काफ़ी देर हो गई थी। तभी एक बाइक वाला आता है और वो उनसे पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तो वो बताते हैं कि हमारी बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, क्या तुम हमें थोड़ा सा पेट्रोल दे सकते हो ताकि हम थोड़े आगे तक पेट्रोल पंप पर जा सकें। तो वो आदमी उन्हें मना कर देता है कि नहीं, मैं पेट्रोल तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं इतना कर सकता हूँ कि तुम में से एक को अपने साथ लेकर पेट्रोल पंप पर छोड़ दूंगा और वहाँ से तुम आ जाना। अब काफ़ी देर भी हो गई थी और उन्हें शमशान घाट में भी जाना था। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन तभी सूरज उसे बोलता है कि अगर हम आपको पैसे दे दें तो क्या आप हमें पेट्रोल पंप से पेट्रोल ला कर दे सकते हैं। तो सूरज उसे एक 500 का नोट देता है और वो आदमी उसे उसमें से सिर्फ 2 लीटर तेल लाता है, बाकी पैसे उसे वापस देता है। लेकिन सूरज उसे बोलता है कि कोई नहीं, इन्हें आप रख लो, और वो उन पैसों को रखकर वो आदमी चला जाता है और दोनों बाइक में पेट्रोल डालते हैं और वहाँ से चल देते हैं। और करीब उन्हें 5 किलोमीटर जाकर एक पेट्रोल पंप मिलता है और वहाँ से वो दोनों पेट्रोल डलवाते हैं। तभी उनकी निगाह एक वाइन शॉप पर पड़ती है जो कि पेट्रोल पंप के एकदम सामने ही थी। तो सूरज राज को बोलता है कि भाई वैसे भी हमें काफ़ी देर हो गई है, वहाँ टाइम पर हम नहीं पहुँच पाएंगे और रात के वैसे भी 10 बज गए हैं, यहीं पर ही एक एक पैग मारते हैं और चलो वापस चलते हैं। तो राज उसे काफ़ी बार मना करता है, लेकिन उसका भी मूड अपसेट था और वो बोलता है कि ठीक है। अब दोनों एक बोतल ले लेते हैं और उन्हें बोलते हैं कि चल यहाँ नहीं पियेंगे, आगे चल के पियेंगे। अब दोनों बाइक पर बैठते हैं और आगे चल देते हैं। अब दोनों पीने के लिए थोड़ी सी आगे जाकर बैठ जाते हैं। अभी उन्होंने थोड़ी थोड़ी पीनी शुरू करी थी। तो राज सूरज को बोलता है कि तुम्हें पता है, जब मैं अपने मामा के घर जाता था तो मैं और मामा एक साथ पीते थे, लेकिन अब मामा हमारे बीच में नहीं है। अगर होते तो आज मैं उनके घर जाता और उनके साथ पीता। तो सूरज बोलता है कि कोई नहीं, मामा तो अब भी है, उसके पास ही जाकर पियेंगे। अब वो बोतल को अपने साइड की आंट में लगाता है और वहाँ से दोनों बाइक लेकर चल पड़ते हैं और वो सीधा उसके मामा के गांव वाले शमशान घाट में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर कोई नहीं था, उसके मामा की चिता जल रही थी जो कि अभी अधजली ही थी। अब वो देखते हैं कि जो उसका मामा का मृत शरीर था वो पूरी तरह से जला नहीं था और वो दोनों जल्दी जाकर इधर उधर से लकड़ियाँ और उपले इकट्ठे करके उस पर डाल देते हैं।
और अब चिता दोबारा जलने लग गई। अब वे सोच रहे थे कि यार सारे गांव वाले ऐसे ही चले गए, ऐसे तो कोई भी नहीं करता, अभी भी लाश पूरी तरह से जली नहीं है। वो दोनों वहीं पर ही बैठ जाते हैं और जो अपने साथ बोतल लेकर आए थे उसको अपने सामने ही रख देते हैं। अब सूरज राज को बोलता है कि एक पैग अपना बना ले, एक मेरा और एक तुम्हारे मामा का। अब वो 3 पैग बनाकर रख देते हैं। अब वो दोनों बारी बारी पीते और वो अपने मामा के बारे में बताता कि जब मैं छोटा था अपने मामा के साथ घूमने जाता, जब मैं बड़ा हो गया तो मैं और मेरे मामा बहुत मस्ती करते थे, हम काफ़ी बार बाहर घूमने जाते और वहीं पीकर भी आते थे। राज एकदम रोने जैसा हो गया था, जैसे उसको उसके मामा की याद आ रही थी। अब सूरज उसे बोलता है कि भाई वो तो अब चले गए। अब दोनों को धीरे धीरे नशा भी होने लगा था। तभी उन्हें रोने की आवाज़ सुनती है और वो मुड़कर देखते हैं और सूरज राज से पूछता है कि ये कौन है। अब दोनों देखते हैं कि जहाँ पर उसके मामा की लाश जल रही थी वहाँ पर एक चबूतरे जैसा था उसके चारों तरफ, और उसके कोने पर एक आदमी रो रहा था बैठकर। अब सूरज उसकी तरफ जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, तो वो कुछ नहीं बोलता, वो अपनी आंखें मसलता है और वहीं बैठा रहता है। अब सूरज राज को बोलता है कि शायद तुम्हारे मामा को कोई रिश्तेदार होगा, इसलिए शायद रो रहा है, या कोई पक्का दोस्त होगा। तो अब राज भी जो आंखें मसल रहा था वो थोड़ी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखता है और बोलता है अरे यार ये तो मेरा मामा है। और वो दोनों अपने पास उसको बिठाते हैं और उसे भी शराब पिलाने लग जाते हैं। अब उन्हें काफ़ी देर हो गई थी। अब वो दोनों भी बाइक लेकर उसके मामा को बोलते हैं कि चलो मामा घर चलते हैं। अब तीनों बैठकर बाइक पर घर चले आते हैं। अब जैसे ही वो घर पहुंचते हैं उन्हें नशा बहुत ज़्यादा हो गया था। अब वो सीधा जाकर वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठा थे, कुछ सोए हुए थे, कुछ जाग रहे थे। अब उनकी हालत को देखकर जो उनके घर वाले थे वहाँ पर, वो उनसे बोलते हैं कि तुम एक काम करो, अंदर जाकर सो जाओ। उन्होंने अंदर जो उनकी ड्राइंग रूम थी उसमें मैट बिछा रखे थे और काफ़ी जो उनके रिश्तेदार थे वो अंदर ही नीचे सोए हुए थे। अब सूरज और राज भी वहीं सो गए और जैसे ही उनकी सुबह आँख खुलती है तो उनका सिर पूरी तरह से घूम रहा था और वो अपना हाथ मुंह धोते हैं और सूरज राज को बोलता है कि अपना तो हैंगओवर उतर गया, अपने मामा से तो पूछ ले, उसका तो भाई एक्सपायर हुआ है, उसने भी रात को हमारे साथ पी थी। लेकिन राज उसे बोलता है कि यार मेरे मामा का तो कोई भाई नहीं है। तो सूरज उसे बोलता है कि रात को जिसको हमने शराब पिलाई थी वो कौन था। तो राज बोलता है कि किसको पिलाई थी, मुझे तो याद नहीं है। तो बोला कि यार जो जिसको पिलाई थी, बोला वो पता नहीं कौन था, क्योंकि राज को पूरी तरह से याद भी नहीं था और उसको नशा वैसे भी ज़्यादा हो रहा था, कुछ वो रात को वैसे भी टेंशन में था। अब थोड़ी देर बाद जैसे ही सूरज अंदर उसके मामा की तस्वीर देखता है जो कि अंदर दीवार पर लगी हुई थी, तो वो एकदम हैरान हो जाता है। जिस बंदे को उन्होंने शराब पिलाई थी वो वही था जिसकी तस्वीर लगी हुई थी। अब वो बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो तो सोच रहा था कि वो शायद उसके मामा का कोई भाई होगा, लेकिन वो तो वही था जिसको वो शराब पिला रहे थे, जिसकी लाश के पास वो बैठकर शराब दोनों पी रहे थे और जिसके नाम का वो शमशान घाट में शराब का भोग दे रहे थे। अब वो इतना डर गया कि वो राज को भी कुछ नहीं बताता और वो बस राज को एक ही बात बोलता है कि अब ये बताओ यहाँ से चलना कब है। तो राज बोलता है कि हाँ थोड़ी देर में चलेंगे। अब सूरज जैसे ही वहाँ से निकलता है तो कई दिन तक तो वो अपने ऑफिस में भी नहीं जाता,
और राज को तो ये बात वो बताता भी नहीं है। और कई साल बाद उसने राज को ये बात बोली कि उसके साथ उस दिन क्या हुआ था, जिसके साथ हमने शराब पी थी वो उसका मामा ही था। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।